उपनिषद कहता है युवा स्यात् अध्यायिका ददृष्टो बलिष्ठा। साधु युवा बनो, दृढ़ निश्चय वाले युवा बनो और बलिष्ठ बनो। युग ऋषि ने वेद वाक्य में कहा है, वेदों के भाष्य करने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, वही व्यक्ति जीवित है जिसका रक्त गर्म, मस्तिष्क ठंडा और हृदय कोमल तथा भावनाएं शुद्ध हो। हमारी ऋषियों ने मनुष्य जीवन को केवल शारीरिक फिटनेस के आधार पर स्वस्थ नहीं माना है, बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूपों से स्वस्थ हों तो वह सच्चे मायने में युवा कहलाते हैं। यौवन की आज जो परिभाषा है वर्तमान समय में, उस परिभाषा से आज हमारी युवा चेतना जो है, जो हिमालय शिखर के समान था, जो तेजस्वी था, जो युवा कभी राष्ट्र के स्वाधीनता में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, आज देश की दशा और दिशा को तय करने वाली जो जवानी है, वो भटकता हुआ यौवन की दिशा में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यौवन की परिभाषा आज व्यसनों के कुचक्र में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज युवाओं के सामने कोई दिशा नहीं है, वह दिशा विहीन होकर के एन केन अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी जवानी को खोखला करने में तुले हुए हैं। और युवा का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, युवा की जवानी को यदि गलाने वाला कोई घुन है, कोई सबसे बड़ा कहिए आतंकवादी है युवा जीवन का, उसी का नाम है नशा। नशे की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई यौवन शक्ति को यदि बचाया नहीं जाए तो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक आने वाला समय अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट में यदि देखते हैं तो पूरे विश्व की जनसंख्या जो है, चाइना, रूस, अमेरिका, जापान, जब पूरे यूरोपीय देश की युवा जनशक्ति, यौवन जब बुढ़ापे की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में लगभग 75 करोड़ युवा जो हैं वह 18 से 35 वर्ष के बीच हैं। और उसके नीचे जो भी मैट्रिक इंटर में है, जो 9-10th में पढ़ने वाले हैं, जो अभी किशोरावस्था से 12 वर्ष की से 18 वर्ष से नीचे का जो यौवन है, जिसको किशोरावस्था कहते हैं। इतनी बड़ी जनशक्ति, इतना बड़ा गर्म रक्त, जवानी से लबरेज, बसंत से कहिए कि भरपूर लदा हुआ, सजा हुआ जवानी केवल हिंदुस्तान के पास है। अगर हिंदुस्तान की जवानी को व्यसन से बचा लिया जाए और सृजन में नियोजित कर दिया जाए तो केवल हिंदुस्तान का ही कायाकल्प नहीं होगा। मोहम्मद इकबाल के शब्दों में कहें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान के युवा सारी दुनिया, सारी जहां को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है, अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि आज का सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो पीले परिधानों में संत महात्माओं के यूनिफॉर्म में निवास करते हैं। आज के सन्यासी की असली परिभाषा है जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है। इसलिए 21वीं सदी में वही युवा हिट होगा जो अंदर से फिट होगा। और अंदर से फिट बने रहने के लिए पहला शर्त है व्यसन मुक्त जीवन शैली। व्यसनों की भरमार के कारण आज युवा का जीवन सो अधोगामी प्रवृत्ति की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कुसंस्कारों के कुचक्र में फंस रहे हैं, लक्ष्यविहीन होकर, दिशा विहीन होकर, पेंडुलम के घड़ी की तरह हिलता डुलता तो बहुत है, लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज यौवन इस दिशा में भटक रहा है कि देश की 14 खरब रुपया नशे की होली में फूंका जा रहा है। और हमारे युवाओं का जो 75 करोड़ युवा, जिसको जवान कहते हैं, जो सबसे जवान है, जो 35 वर्ष के नीचे वाले युवा है, उसका 50% युवा, लगभग कहिए 36 करोड़ जो युवा हैं, वह किसी न किसी नशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वह शराब हो, ड्रग्स हो, हीरोइन हो, अफीम हो, चरस हो, भांगा, गांज, शराब, तंबाकू आज युवाओं के तन मन धन के डाकू बना हुआ है। उनके स्वास्थ्य को, उनकी जवानी को आज लक्ष्यविहीन बना करके रखा हुआ है। और जवानी आई नहीं, बुढ़ापा आ गया है। ये नशा मित्र बनकर प्रवेश करता है, लेकिन शत्रु बनकर हमारे जीवन को बर्बाद करके, हमारा सब कुछ लूट करके डाकू की तरीके से हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। और इसलिए आज युवा लोगों के से हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। कभी हिंदुस्तान के गलियों में गूंजा करता था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
आज फिर से आज़ाद भारत के गलियों में गूंजनी चाहिए, नशा भारत छोड़ो। नशा भारत छोड़ो का एक पुनित अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी इच्छा थी कि एक दिन का अगर इस देश का हमको डिक्टेटर बना दिया जाए, एक दिन इस देश का हम शहंशाह बन जाएं, तानाशाह बन जाएं, तो हमारे पहली कलम से पहला कानून यही होगा कि इस देश को नशा मुक्त राष्ट्र घोषित किया जाएगा, व्यसन मुक्त राष्ट्र घोषित किया जाएगा। आज आज़ाद हिंदुस्तान की कई सरकारें बदली, लेकिन किसी भी सरकार ने शराब को पूर्ण शराबबंदी लागू करने का हिम्मत नहीं किया। कुछ राज्यों में छिटपुट हुए, वहाँ भी है सो राजनीतिक समर्थकों ने अवैध शराब को पूरी तरीके से जनमानस में पहुँचाने के लिए अवैध रूप से संलग्न हैं। पूर्ण शराबबंदी इस देश में, आज गांधी के सपनों को साकार करने वाले इस देश में कोई राजनेता नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक बिहार सरकार ने कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन अन्य राज्यों से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। आज बिहार हम लोगों का पड़ोसी राज्य है, चाहे बंगाल के बॉर्डर से छूता हो, नेपाल के बॉर्डर से छूता हो, यूपी या झारखंड के बॉर्डर से छूता हुआ बिहार आज अवैध शराब को लेकर के परेशानी का जीवन झेल रहा है। इसलिए मित्रों, आज शराब की ओर कहते हैं मूर्धन्यो जागो, औरों से रही ना कोई आस। यदि हम सरकार के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो ये युवा की जवानी को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे बाप दादा अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों का झोला ढो रहे थे, लेकिन उसी समय हमारे युवा वर्ग के ऐसी चेतना में उफान आई। मोहनदास करमचंद गांधी जो युवावस्था में बैरिस्टी करके दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। हमारे देश के युवा भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुद्दीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, इस तरीके से क्रांतिकारियों की कैसी फौज आई जिनने गांधी जी के स्वर में अपना स्वर मिलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कहते हैं अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा। आज उसी तरह हिंदुस्तान के आज़ाद गलियों में, हर गलियों, हर कूचों में नौजवानों के मुख से एक आवाज़ निकलना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इनकलाब का अर्थ होता है बदलाव। ये इनकलाब की जो क्रांति है, नशा भारत छोड़ो का अभियान है, उन बड़े बुजुर्गों के लिए हम नहीं चला रहे हैं जिनकी आदत खराब हो गई, जो 60 और 50 के हो चले हैं, जिनकी बालें पक गई है, जो अब अर्थी की ओर नज़दीक जा रहे हैं, जो श्मशान जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, जिनकी दांतें टूट चुकी है, जिनके बाल सफ़ेद हो चले हैं, उन बूढ़ों से अब इस देश की, राष्ट्र की प्रगति में हम कोई आशा नहीं रखते हैं। लेकिन विश्वासों का दीपक यदि कोई जला सकता है इस देश में, तो हिंदुस्तानी युवा जला सकते हैं, जो पूरे विश्व के नक्शे पर सबसे गर्म रक्त वाला देश, जवानी से लबरेज वाला देश। इस जवानी को अगर सही दिशा दिया जाए, और इस जवानी के लिए सिर्फ एक शर्त है, इस जवानी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे खाक जिया करते हैं। इन नौजवानों को ये शराब जिंदा में ही मुर्दा करने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इस नारा को लोकप्रिय बनाएंगे, हर युवा को जीवंत और जागृत बनाएंगे, हर युवाओं के पीठ पर, कंधे पर हाथ रखकर स्पर्श करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, और उनको शराब और नशा के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे, और उनसे संकल्प दिलाएंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान के युवा हैं, और हिंदुस्तान के युवा की पहला परिचय है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा। आज का साधु, आज का सन्यासी वही होंगे जो अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और ऐसे ही साधु, ऐसे ही सन्यासी युवा पूरे राष्ट्र की प्रगति में अपना हम योगदान देंगे। जब विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार, जब पूरे यूरोपीय देशों की जनशक्ति 2030, 2035, 40 आते आते बड़ी तेज़ी से बूढ़ी होने वाली है, बुढ़ापे की कगार की ओर बढ़ रही है, तो ये हिंदुस्तानी युवा सप्त दीपा वसुंधरा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेदों ने कभी उद्घोष किया था, पूरी वसुंधरा जो हमारी है, हमारी पृथ्वी पूरा परिवार है। इस परिवार के भाव से भारतीय संस्कृति है सो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। और जो पाश्चात्य सभ्यता जो है, ये जो है पूरी दुनिया को बाजार मानता है। बाजार करने वाले व्यापारियों का एक उद्देश्य होता है कि मुनाफा कमा लें।
आज शराब की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनने लगाया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि शराब की फैक्ट्री खोलकर हम लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा लेकिन वो रुपया इस देश की असली संपत्ति नहीं हो सकती है। इस देश का यदि कोई असली संपत्ति हो सकती है तो उसका नाम है युवा। युवा ही राष्ट्र की असली संपत्ति है। राष्ट्र के प्रगति में हम योगदान देने वाले, देश की क्रांति में हम रोल निभाने वाले, समय समय पर देश के परिवर्तन में अपनी सब कुछ कुर्बान करने वाले, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चूम जाने वाले भगत सिंह, खुदीराम, सुखदेव, राजगुरु के जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं था। नशा हमारे होश को ख़त्म कर देता है, कुछ देरों के लिए हम लोगों के अंदर जोश पैदा करता है, और जब होश नहीं होता है नौजवान भाइयों, तो हम लोग जोश आने के बाद क्या करते हैं? आगजनी करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, रोड पर उतर जाते हैं, झूठी भूख हड़ताल करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, और आए दिनों में माँ बहनों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रही है। आज युवाओं के भटकन के पीछे नशा एक बहुत बड़ा जिम्मेवार कारक है। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि युवा की जनशक्ति को इस कदर से जगा दें। हर युवा यदि संकल्प ले ले, जो मैट्रिक इंटर के खास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अभी अभी पूरी तरह नशा के चक्रव्यूह में नहीं आए हैं या फंसने की तैयारी में कर रहे हैं। प्रभात खबर के संपादक का भी प्रभात खबर में उन्हें एक लंबा लेख छापा था कई दिनों तक लगातार, बचाओ बचपन। उनने कहा हर आज जो कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी मॉडल स्कूल है, उसके अगल बगल में बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो बगल में बियर बार उपलब्ध है। 8, 9, 10 के बच्चे निकलते हैं स्कूल से और बियर बार पहुंच जाते हैं। इतने छोटे उम्र से नशा का जो लत लगता चला जा रहा है, इस ओर जवाजी गाय कहते हैं, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। अगर देश के नौजवान और युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंस जाएंगे तो फिर राष्ट्र के सामने वो 2000 वर्षों की जो गुलामी आई थी, जो अंधकार का युग आया था, जब कभी देश में फ्रांसीसी, डच, शक, हुन, मुगल, अंग्रेज कभी इस देश में कब्जा किया था, लेकिन यहाँ से जोश और होश से लबरेज युवाओं ने उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। अगर हमारी जवानी ही मर जाएगी, जवानी ही सो जाएगा, नशे के चक्र में भटक जाएगा, तो फिर राष्ट्र हमारा कहते हैं हजारों लाखों वर्षों के लिए पतन के गर्त में चला जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत की कुंडली पुनः जागृत होने वाली है। भारत के परिवर्तन का आधार भारतीय युवा बनेंगे और व्यसन मुक्त युवा बनेंगे, और भारत का कालचक्र फिर से लौट करके भारत की कुंडली पर आकर रहा है, जहाँ से भारत का फिर से भारत को सरताज बनना है, भारत को धन के मामले में फिर से सोने की चिड़िया बननी है, भारत को ज्ञान के मामले में फिर से जगत गुरु बनना है, भारत को शासन के क्षेत्र में फिर से चक्रवर्ती बनना है। लेकिन यह चक्रवर्ती इस देश को कौन बनाएगा? इस देश को सोने की चिड़िया कौन बनाएगा? इस देश को जगत गुरु कौन बनाएगा? क्या ये नशा के चक्र में फंसे हुए युवा? इनका तो कर्ण के चक्के की तरह स्वयं अपना जीवन धंसा हुआ है, जिनका स्वयं पतन के गर्त में, नशे के चक्रव्यूह में, बोतल में जिनका जीवन स्वयं डूब चुका है, वह इस देश को राष्ट्र की प्रगति पर कहाँ ले जाएंगे? वह नाविक इस देश का कैसे बन सकते हैं? वह खवैया इस देश का कैसे बन सकते हैं? कहते हैं खवैया नाविक अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को नाव पर पार कराता है। इस जिम्मेदारी आज भारतीय युवाओं पर है। इसलिए हे युवाओं, पूरी भारत माता नहीं, पूरी विश्व वसुधा आपको आशा भरी दृष्टि से देख रही है। किसी कवि ने कहा है, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती पर झमके भाल तुम्हारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। हे भारतीय युवाओं, ये संस्कृति, ये भारत माता फिर से आपको पुकार रही है। आज ज़रूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की और परंपरा फिर निभा सके हंस हंस कर बलिदानों की। आज बलिदानी देने का मतलब सिर कटाना नहीं है। आज के बलिदानी का मतलब यही है, कभी सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत में नारा दिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज इस देश के सर्वोच्च संसद, एक संसद तो दिल्ली में है, जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू नहीं कर पाई, लेकिन हिमालय के संसद से ऋषियों ने पुकारा है, जो इस गिरती व्यवस्था में जिन्हें संकल्प लिया था यदा ही ददाई धर्मस्य, वो भारतीय युवाओं को पुकारा है विश्वासों के दीप जलाकर। हे युवा, अपने उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त निवारण्य बोधक,
उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए हे युवाओं, भारत माता फिर से पुकार रही है, संस्कृति की गुहार लगा रही है, क्योंकि आज संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षसपन जग में बौराया। संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षसपन जग में बौराया। तूने आंसू नहीं गिराया, तुमने आंसू नहीं गिराया, सबको सूंघ रहा है सांप, सबको सूंघ रहा है सांप। संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षस फिर जग में बौराया। भारत माँ कर रही पुकार, अपनी माँ कर रही पुकार, अपनी माँ पर रही पुकार, भारत माँ कर रही पुकार। संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षसपन जग में बौराया। मित्रों, आज बहुत सारी संस्कृति पर, हमारे देश पर केवल एक पुल बनना, पुलिया बनना, सड़क बनना, वो सड़क पर चलने वाले कौन होते हैं? युवा। युवा के अंदर आज जोश है लेकिन होश नहीं है। उसका हमारे ऋषियों ने कहा, स्वस्थ युवा की क्या पहचान है? माथा ठंडा होना चाहिए था, खून गर्म होना चाहिए था। आज युवाओं का माथा गर्म हो गया है और खून ठंडा हो गया है। गाड़ी की स्पीड चलनी चाहिए था 60 के स्पीड में, लेकिन वहाँ गाड़ी की स्पीड जोश रहने के कारण, होश नहीं रहने के कारण 90 के स्पीड में चल रहा है, 100 के स्पीड में चल रहा है। और 18 से 24 वर्ष के युवा प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी टांगें तोड़ रही है, अपने कमर तोड़ रहा है। अब एक्सीडेंट के कारण उनकी मौतें हो रही है। इसलिए हे युवाओं, जागने और जगाने का समय आ गया। जागो जागो जागो, जगो और अपने आप को जगाओ और व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लो। नशा नाश की जड़ है भाई, इसने ही सब आग लगाई। सोचो समझो, बचो नशे से और जीवन जियो बड़े मज़े से। धन्यवाद। इनकलाब। नमस्कार।